हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम बात करेंगे आपसे एल्केन के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी एल्केन के बारे में, तो आज जो हम देखने वाले हैं एल्केन के बारे में देखने वाले हैं। बिल्कुल सर। तो अगर हम बात करें आपसे एल्केन के बारे में, तो देखो इसके बारे में भी कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है जैसे हमने एल्केन के बारे में देखी थी। तो सर इसका नाम किस तरीके से लिखते हैं? देखो अगर हम बात करें एल्केन की, तो नाम बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिखा जाता है, लेकिन ए की जगह यहाँ पर ए एन ई की जगह आ जाएगा ई एन ई। क्या आ जाएगा? ए एन ई की जगह क्या आ जाएगा? ई एन ई आ जाएगा। बिल्कुल सर। क्या सर इसका कोई फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर सी एन एच टू एन, वहां पर क्या था? सी एन एच टू एन प्लस टू था, लेकिन यहाँ पर प्लस टू या प्लस वन कुछ नहीं है, ये आप याद रखें। केवल क्या है? सी एन एच टू एन प्लस टू, सी एन एच टू एन प्लस कुछ नहीं है, प्लस में आगे सी एन एच टू एन, यानी कि ऐसा है। सर इसके नाम के आगे क्या लगाते हैं? इसके नाम के आगे लगाते हैं ई एन ई। वहां पर क्या लगा रहे थे हम? ए एन ई। बिल्कुल सर। एक चीज और याद रखें आप, हमेशा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में ना डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा सर? डबल बॉन्ड। तो ये एक एल्केन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अगर आपने एल्केन का रिएक्शन नहीं देखा ना, लेक्चर 3 नहीं देखा आपने, तो आपने कुछ नहीं देखा, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होती है इन चीज़ों की। आईयूपीएससी की जो स्टार्टिंग होती है वहीं से होती है। तो आप प्लीज़ पहले लेक्चर 3 देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पहले एल्केन पढ़ें, आप सीरियल वाइज पढ़ें। देखो हमने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम बात करेंगे सबसे पहले एल्केन के बारे में। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद करेंगे एल्कीन के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे एल्काइन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा एल्काइन के बारे में होगा। सर एक इनका छोटा भाई होता है एल्केन का, एल्काइल। एल्काइन का छोटा भाई होता है एल्काइल। तो इसके बारे में सबसे लास्ट में बात करने वाले हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एल्केन, जिसका फॉर्मूला क्या है? सी एन एच टू एन। नाम के आगे क्या लगाते हैं? एन ई। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो ये हमने क्या करा है? लास्ट क्लास में कर लिया है। पहले आप उससे वीडियो देखिए एल्केन की, फिर इसे देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इसके नाम कैसे लिखते हैं सर, तो पहले आपको ये एल की याद होनी चाहिए। देखो एल क्या है? ये है नंबर ऑफ कार्बन। एल क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। एन क्या है? इसके नाम के आगे लगाते हैं, जैसे अखिलेश यादव, तो नाम के आगे क्या है? यादव। तो इसका मतलब क्या है कि यादव फैमिली से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर आपके नाम के आगे वहां पर यादव को लगाएंगे, आप यहाँ पर लगाएंगे ई एन ई। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो इसी तरीके से इनकी भी अपनी एक फैमिली है, जैसे आपकी फैमिली है ना, तो इनकी भी एक फैमिली है। तो सबसे पहले आपको एल्क बता देते हैं। देखो ये तो ऐसे कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसके अब याद ना हो, क्योंकि हमने कई बार ये आपको बता दिए हैं और कई बार आपको लिखा दिए हैं एल्क। तो ये आपको जरूर याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। देखो अगर हम बात करें आपसे, एक कार्बन है सर आपके सामने। सर कार्बन 2 भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कार्बन 3 भी हो सकते हैं, कार्बन 4 भी हो सकते हैं, कार्बन 5 भी हो सकते हैं। कार्बन कितने हो सकते हैं सर? 6 भी हो सकते हैं। कार्बन हो सकते हैं आपके सामने 7 भी, कार्बन 8 हो सकते हैं, कार्बन 9 हो सकते हैं, और कार्बन 10 हो सकते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन वो आपको हम पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। बस आप ये याद रखें। अगर हम बात करें आपसे, देखो इस बारे में, तो एक कार्बन के लिए हमेशा क्या यूज़ करने वाले हैं? मैथ का यूज़ करने वाले हैं। क्या यूज़ करने वाले हैं सर? मैथ। क्या? मैथ। सर ये मैथ जो हार्ड होता है नहीं, केवल आप इतना याद रखिए METH, मैथ। 2 के लिए एथ। अगर आपके सामने कहीं भी 2 कार्बन आते हैं तो वहां पर आप लगाएंगे एथ। 3 कार्बन आते हैं तो वहां पर आप लगाएंगे प्रोप। 4 कार्बन आते हैं तो ब्यूट लगाएंगे। 5 कार्बन आते हैं तो पेंट लगाएंगे होते सर। 6 कार्बन आते हैं तो हेक्स लगा दीजिए। 7 कार्बन आते हैं तो सेफ्ट लगा दीजिए या हेप्ट लगा दीजिए, एक ही बात है, ना करके भी दिखाया था। 8 कार्बन के लिए आप यूज करेंगे एओक्ट। 9 के लिए क्या यूज करने वाले हैं? नॉन। और 10 के लिए डेक यूज करने वाले हैं। ओके सर। तो एक कार्बन के लिए मैथ लगाते हैं, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? एथ का यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप का यूज करते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का यूज करते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट का यूज करते हैं, 6 कार्बन के लिए हेक्स का यूज करते हैं, 7 कार्बन के लिए सेप कह दीजिए, हेप कह दीजिए, सेप या हेप का, 8 कार्बन के लिए ओक का यूज करते हैं, 9 कार्बन के लिए नॉन का यूज करते हैं, और 10 कार्बन के लिए डेक का यूज करते हैं। तो स्टैंड आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। स्टैंड अगर आपको क्लियर नहीं है ना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो आप पहले इन्हें क्लियर जरूर करें। एक कार्बन के लिए, एक कार्बन किसके लिए यूज करते हैं? मैथ के लिए यूज करते हैं। 2 कार्बन एथ के लिए यूज करते हैं, 3 कार्बन प्रोप के लिए यूज करते हैं, 4 कार्बन किसके लिए यूज करते हैं? ब्यूट के यूज करते हैं, 5 कार्बन पेंट के लिए यूज करते हैं, 6 कार्बन हेक्स के लिए यूज करते हैं, 7 कार्बन हेप्ट या सेप्ट के लिए यूज करते हैं,
8 कार्बन ऑफ के लिए यूज करते हैं और 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डाइक। अगर हमने आपको इतनी बार लिखा दिया, अगर आप इतनी बार भी लिखेंगे ना तो तब आपके याद हो जाएंगे। देखो हम बात करने वाले हैं एल्कीन के बारे में। सर ANE, इसे आप दिमाग में छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने माइंड में, कि जहां भी ऐसी कंडीशन बनेगी ना कार्बन के दुगने हाइड्रोजन होंगे तो वो एल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। सबसे पहले हाइड्रोजन से पहचानना सीखेंगे, फिर डबल बॉन्ड से पहचानना सीखेंगे, तो ये याद रखना। अगर आपको ऐसा लगे ना कहीं पर भी कि कार्बन के दुगने हाइड्रोजन है तो आप क्या करेंगे, वहां पर आप हमेशा वहां भूल जाइए सब कुछ, केवल एल्कीन की याद रखिए कि उसके नाम के आगे ANE लगाना है बस। ये सब चीजें सेम रहेंगी, नाम में ANE और YNE तीनों सेम से लगते हैं। जैसे ऑप्शन क्या लगते हैं, चारों सेम लगते हैं, ऐसे लगता है कि चारों ही सही है लेकिन होता एक ही सही है उनमें। तो इस तरीके से आपको याद रखना। तो देखो सबसे पहले हम आपको बेसिक चीजें सिखा देते हैं। सर हम इसमें n की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो देखो हम जैसे लास्ट क्लास में समझाते हैं उसी तरीके से समझाते हैं थोड़ा सा। तो n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ क्या बन जाएगा C1H2 इंटू 1, बिल्कुल सर। तो ये बन जाएगा CnH2। देखो ऐसा कोई आज तक आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा। क्यों नहीं पढ़ा होगा, क्यों नहीं पढ़ा होगा सर? CnH2। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है कि इसकी कंडीशन, ये सभी कंडीशन लिख रहे हैं सामने, ये सामने आपकी कंडीशन लिख रही है और इस कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी है तभी आप लिख पाएंगे। कि अगर आप एल्केन आप तभी कह सकते हैं जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। किसके बीच में? कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा ना तभी आप क्या कह सकते हैं, तभी आप कह सकते हैं वो एल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। आप बहुत ध्यान से सुने, तभी आप कह सकते हैं वो कहां से बिलोंग कर रहा है, एल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अब आपके सामने एक कार्बन है सर, एक कार्बन है, आप इस तरीके से देख रहे हैं। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब एक कार्बन है तो 4 बॉन्ड कैसे बनाया, केवल भाई साहब के पास तो 2 ही हाइड्रोजन है। अगर 4 बॉन्ड बनाने हैं ऐसे और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, कार्बन को ही हम घर से वो लाएंगे अपने उधार लेके कि यहाँ पर कार्बन को पूरा करें, नहीं, क्योंकि हमारे पास कार्बन ही नहीं है। तो कार्बन एक है तो ये क्या है, ये फॉर्मूला ही सेटिस्फाई नहीं करता इस तरीके से। तो आपने किसी आज तक भी ये फॉर्मूला नहीं देखा CH2, इसका कोई नाम ना लिखा होगा, बिल्कुल नहीं लिखा होगा। तो आप इसे दिमाग में डाल लीजिए, क्यों नहीं लिखा होगा हमने आपको बता दिया इसका रीजन। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट n बराबर 2 से। किससे बात करेंगे, n बराबर 2 से। तो हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले, हर एक डाउट क्लियर करते चले कैसे क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं n बराबर 2, बिल्कुल सर, n की वैल्यू हम 2 रख देते हैं। ओके सर, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो C2, देखो डायरेक्ट लिखना भी सिखाएंगे, बिल्कुल पेशेंस रख के। जैसे लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया था। स्टार्टिंग में बेशक थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन लास्ट में जो क्लास होगी बहुत हाई फाई लेवल में चलेगी, जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। पहले बेसिक समझाया फिर डायरेक्ट करना सिखाया। तो देखो 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे सर, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4। तो अगर कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन 4 होंगे, बिल्कुल सर। कैसे होंगे, देखो फॉर्मूला देखिए आप, फॉर्मूला है CnH2n, यानी कि अगर कार्बन 1 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 होंगे। कार्बन 2 होते हैं तो हाइड्रोजन 4 होंगे। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 होंगे। कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 8 होंगे। तो कार्बन के दुगने अगर आपको कहीं भी हाइड्रोजन नजर आ जाए तो वो कहां से बिलोंग कर रहा है, वो एल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। कौन सी फैमिली से, एल्कीन फैमिली से, बिल्कुल सर। अब नाम लिखने से बता दीजिए सर। तो देखो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एथ, ये नहीं बदलने वाला, एल्क तो हमेशा ऐसे रहेगा, एल्क हमेशा ऐसे रहेगा। अब देखो कार्बन के दुगने हाइड्रोजन है तो कहां से बिलोंग कर रहा है, एल्कीन फैमिली से। पर एल्कीन फैमिली कहती है कि मुझे साथ लीजिए, ENE लगाइए, मेरे नाम के आगे क्या लगाइए, ENE होते सर। तो नाम बन चुका है ईथेन, क्या बन चुका है, ईथीन, क्या बन चुका है, ईथीन, बिल्कुल सर। सर इसी तरीके से अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखो आपको 1 से 2 स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे, फिर सबके सेम बनते हैं, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे आता है। अब फॉर्मूला क्या है सर हमारे पास फॉर्मूला है C2H4। क्या ये फॉर्मूला भी सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, ये भी देख लेते हैं। अब कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड भी लगाना है, ये आप दिमाग में डाल लीजिए। देखो आपके पास 2 कार्बन है, बिल्कुल सर, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अब आप दिमाग में डाल लीजिए क्या कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है ना वो 4 इलेक्ट्रॉन है। बाहर वाली कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो इस तरीके से लिखते हैं ना कार्बन को 2,4, तो बाहर वाली कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एल शेल है, क्या है, एल शेल। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन बाहर को आपको सजाने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से सजाएंगे। हम क्या करेंगे, इस तरीके से इस 4 कार्बन को यहाँ पे लगा। देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जरूर लगाना है आपको, अन्य तो वो नाराज हो जाएगा, कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। देखो आपके पास 4 हाइड्रोजन है केवल, और 4 हाइड्रोजन आपको यहाँ पे लगाने हैं। तो हम देखो कैसे लगाते हैं, यहाँ पर कैसे चिपकाते हैं। तो एक हाइड्रोजन तो हम यहाँ पे चिपका देंगे, बिल्कुल सर। एक हाइड्रोजन यहाँ पर चिपका देंगे, बिल्कुल सर। एक हाइड्रोजन हम यहाँ पर लगा देंगे, ओके सर। एक यहाँ लगा देंगे, ओके सर। अब देखो हाइड्रोजन चाहता क्या है, तुम्हें बताइए हाइड्रोजन क्या चाहता है, वो चाहता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 1 और 1 2, चलो इसे खुश कर दिया हमने। 1 और 1 2, इसे भी खुश कर दिया। 1 और 1 2, इसे भी खुश कर दिया। और 1 और 1 2, इसे भी खुश कर दिया।
हाइड्रोजन, कार्बन तो खुश हो चुका है, लेकिन यानी कि सॉरी हाइड्रोजन तो खुश हो चुका है, लेकिन कार्बन को खुश कैसे करेंगे? कार्बन को चाहिए 8, और करेंगे कैसे? देखो 2 तो पहले ही है भाई साहब के पास, 2 इससे लेगा, देखो 2 2 4 और 2 6 तो है, और 2 इससे लेगा, तो इस तरीके से थोड़ा सा हटकल करेगा, ऐसे करके ऐसे बनाएगा, इस तरीके से 2 2 4 और 2 4, यानी कि 4 और 4 8, इस तरीके से। देखो तो आपको क्लियर करना है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या चाहता है कि मेरे पास किसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो हमने कर दिया यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक और एक 2, इस वाला हाइड्रोजन के भी 2 हो जाएंगे, इसके भी 2, इसके भी 2, तो हाइड्रोजन 4 ही तो थे हमारे पास, 4 हाइड्रोजन तो लगाएंगे हम, जितने हाइड्रोजन आपके पास फॉर्मूले में होंगे उतने ही लगाएंगे, आप ये याद रखें। अब देखो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, और 2 और 2 4 और 2 6, तो 2 इससे शेयर कर ले। देखो ये लाइनिंग देखिए आप, 4 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, 8 हो चुके हैं, तो 8 ही तो करने हैं पूरे हमें, बिल्कुल सर। इस वाले में देख लीजिए इस कार्बन पे, तो 4 तो ये हो चुके हैं, 2 ये रहे और 2 ये रहे, तो 8 हो चुके हैं। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है और कार्बन भी स्टेबल हो चुका है। अब आप देखो लिखने का तरीका देखें, बस आप इसके लिखने का तरीका देखें, इस कार्बन को देखिए, बिल्कुल सर। देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने आपको बताया था हमेशा जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना, तो डबल बॉन्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डबल बॉन्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डबल बॉन्ड, बिल्कुल सर। देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा, तो यहाँ पर लगाएगा सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। तो जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वहां पर आएगा डबल बॉन्ड, और जहां पर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है ना, वहां पर आता है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे होंगे, ये वाले कौन से? ये वाले सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इसलिए आया। अब आपको और लिखना सिखाते हैं। देखो आपको ये इस तरीके से लिखना सीखना। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है ये बताइए? इस कार्बन से कितने मिले जुले हाइड्रोजन है? 1 और 1 2, तो आपके लिखेंगे इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है सर, बिल्कुल, और बीच में है डबल बॉन्ड ओतिस सर। अब आप कहेंगे सर ये तो हाइड्रोजन पे लग चुका है बॉन्ड। नहीं, ये हाइड्रोजन तो इसे केवल बैलेंस करने के लिए है, बात कार्बन की है। तो कार्बन इस पर कितने लग रहे हैं? 2, तो CH2। अब आप इसे ऐसे लिख दीजिए, या ऐसा लिख दीजिए, या ऐसा लिख दीजिए, या ऐसा लिख दीजिए। बात क्या कहलाएगी? बात कहलाएगी इथेनी। नाम क्या कहलाएगा? इथेनी कहलाएगा। नाम कभी चेंज नहीं होता, नेम नेवर चेंज, कभी नहीं बदलने का। देखो तो नाम वही रहेगा। अब आप अपना नाम हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए, उर्दू में लिख दीजिए, अरबी में लिख दीजिए, संस्कृत में लिख दीजिए, नाम आपका नाम ही रहेगा। क्या रहेगा? नाम ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या है? देखो नाम ऐसे लिखें, 1 और 1 2 कार्बन, बिल्कुल सर। 2 कार्बन के लिए लगाते हैं एथ। अब देखो डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं? डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं ENE ओतिस सर, ENE। तो आप हाइड्रोजन मत गिनिए, हाइड्रोजन आप केवल बस समझ लीजिए, हाइड्रोजन से भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये आपको आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, बहुत आसान था, आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को पॉज करेंगे, उसे नोट करेंगे, फिर बात करेंगे आपसे नेक्स्ट। स्टैंड आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। तो आगे की अगर हम बात करें आपसे, देखो तो अब बात करते हैं n बराबर अगर आप 3 ले लें यहाँ पर, तो कंडीशन क्या होने वाली है। तो आपको हमने स्ट्रक्चर बना के भी दिखा दिया, अब आप डायरेक्ट लिखना सीखिए। सबसे पहले आपको डायरेक्ट करना सिखाते हैं, सबसे पहले आपको डायरेक्ट करना सिखाते हैं, फिर इनके स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे। तो बस ये याद रखना, कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा कभी भी। कार्बन मर जाएगा लेकिन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा। ये आप दिमाग में जितनी जल्दी डाल लें आपके लिए इतना बेस्ट होगा कि कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता कभी भी। ये आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे आपको कि हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते हैं। तो देखो जहां पर भी किसी के बीच में अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, तो हमेशा वो एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में, एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, तो वो कहाँ कहलाएगा? एल्कीन कहलाएगा। ट्रिपल आ जाता है तो एल्काइन कहलाता है, बस ये याद रखिए आप। अब देखो अब डायरेक्ट करना, अब हमें डायरेक्ट बताएंगे। अगर हम कार्बन 3 ले लेते हैं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन कितने लेंगे सर? बिल्कुल बताइए आप। अगर कार्बन 4 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने लेंगे? अगर कार्बन 5 ले लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने लेंगे? अगर कार्बन 6 ले लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने लेंगे? अगर कार्बन 7 ले लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने लेंगे? अगर कार्बन 8 ले लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने लेंगे फिर? और कार्बन 9 हो जाए तो हाइड्रोजन कितने लेंगे सर? इसके बारे में भी आप हमें बताइए। अगर कार्बन 10 हो जाए तो फिर हाइड्रोजन कितने लेंगे? देखो 10 तक कर लेते हैं अपना। अगर हम बात करें आपसे, तो देखो हमने आपको बताया कि कार्बन के दुगने हाइड्रोजन लेने हैं आपको। तो 3 दूनी कितने होते हैं? 6। 3 दूनी 6। 4 दूनी कितने होते हैं सर? 8 होते हैं।
5 दूनी कितने होते हैं सर 10 होते हैं। 6 दूनी कितने होते हैं सर 12 होते हैं। 7 दूनी कितने होते हैं सर 14 होते हैं। 8 दूनी कितने होते हैं सर 16 होते हैं, बिल्कुल सर। 9 दूनी कितने होते हैं सर 18 होते हैं। और 10 दूनी कितने होते हैं सर 20 होते हैं, होते सर। तो हमें पता चल चुका है, हमें क्या पता चल चुका है सर, अगर कार्बन अगर आप 3 लिए तो 3 दूनी होते हैं सर 6, बिल्कुल सर। अगर कार्बन 4 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने लेंगे, 4 दूनी 8, बिल्कुल सर। अगर कार्बन 5 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितने लेंगे सर, 5 दूनी 10 होते सर। अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन लेंगे 12, 6 दूनी 12। ये कैसे आ रहा है सर, इस तरीके से आ रहा है। कार्बन के दुगने हाइड्रोजन लेने हैं, कार्बन 1 लेना है तो हाइड्रोजन 2 लेने हैं, कार्बन 2 लेने हैं तो हाइड्रोजन 4 लेने हैं, दुगने कर दीजिए। 7 के दुगने होते हैं 14 हैं, बिल्कुल सर। 8 का दुगना कितना होता है 16 होता है सर, होते सर। और 9 का दुगना होता है 18, और 10 का दुगना होता है सर 20, बिल्कुल। अब इनके नाम कैसे लिखने हैं बस ये देख लीजिए आप क्या देख लीजिए, इनके नाम देख लीजिए, नाम कैसे लिखते हैं, नाम इनके कैसे लिखते हैं ये आप देखना है बस। आपको क्या देखना है, केवल इनके नाम देखना है, नाम कैसे लिखने हैं। अगर हम आपसे बात करें, अगर आपके सामने 3 कार्बन है, आपके सामने कितने कार्बन है 3, और 3 के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रोप। तो नाम कैसे लिख देंगे, प्रोप। क्या लिखते हैं, प्रोप। और सर ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एल्कीन फैमिली से। पता क्या चल रहा, क्योंकि कार्बन के दुगने हैं तो नाम के आगे लगा दीजिए ENE होते सर। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, देखो ये क्या बन जाएगा, इसे आप कंबाइन करके लिख दीजिए प्रोपेन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको केवल प्रोपेन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है, हमें हाइड्रोजन से मतलब नहीं, कार्बन से मतलब है। कितने कार्बन है, 4। और 4 के लिए क्या यूज करते हैं सर, ब्यूट। क्या यूज करते हैं, ब्यूट। नाम के आगे क्या लगा हुआ है, ANE, ENE या YNE, ANE। क्यों सर, क्योंकि एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। 4 दूनी 8 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटीन। क्या लिख सकते हैं, ब्यूटीन, बिल्कुल सर। अब 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट। क्या यूज करते हैं सर, पेंट यूज करते हैं, ओके सर, पेंट। और ENE लगा दीजिए, क्यों लगा दीजिए सर, क्योंकि एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा। तो नाम पूरा आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पेंटीन होते सर। क्या लिख सकते हैं, पेंटीन। अब यहाँ पर आ चुके हैं 6 कार्बन। कितने कार्बन आ चुके हैं, 6 कार्बन। और 6 कार्बन को आप समझते हैं कैसे लिखना है। 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स। क्या यूज करते हैं, हेक्स। तो हम ऐसे कह सकते हैं आपसे, हेक्स प्लस ENE होते सर। और क्या बन जाएगा नाम, हेक्सेन। क्या बन जाएगा सर, हेक्सेन। क्या बन जाएगा, हेक्सेन। 7 कार्बन देख लीजिए जी, 7 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, सेप्ट या हेप्ट। जो अभी आपको अच्छे लगे वो लगा दीजिए, सेप्ट या हेप्ट। तो पूरा नाम कैसे बन जाएगा, सेप्टीन। क्या बन जाएगा, सेप्टीन होते सर। 8 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, 8 कार्बन के लिए लगाते हैं ओक्ट। क्या करते हैं, ओक्ट। और लिखते कैसे हैं, ENE लगा के, ऑक्टीन। क्या बन जाएगा, ऑक्टीन होते सर। 9 कार्बन के लिए नॉन। क्या लगाते हैं, नॉन। और ENE लगाना ना बोले बिल्कुल भी, तो नाम बन जाएगा नॉन नीन। क्या बन जाएगा, नॉन नीन। अब आप 10 कार्बन के लिए देखो, डेक। क्या लगाएंगे, डेक। और ENE लगा देंगे बाद में, तो क्या बन जाएगा, डेकेन। क्या बन जाएगा, डेकेन ओके सर। तो ये तो बहुत सिंपल सर है सर, देखो कैसे समझना आपको। अगर 3 कार्बन है तो बस ये सोच लीजिए 3 कार्बन को बोलते क्या है, प्रोप। ये नहीं तो लगाना ही, ये तो आपके समझ लो साथ चलने वाला है। 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप, और ENE साथ लगाना, तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। 4 कार्बन है और हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, 4 कार्बन है, ब्यूट। तो ENE लगाने लगाना तो ब्यूटीन। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एल्कीन की, तो ये एल्कीन की फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। देखो अगर एल्कीन फैमिली से बिलोंग ना करते तो यहाँ पर हाइड्रोजन 6 नहीं होते, या तो 7 होते, या 8 होते, या फिर 4 होते। देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20। तो ये किसको सेटिस्फाई करते हैं, ये करते हैं सर एल्केन को। किसको बता रहे हैं, एल्केन को। जब कार्बन के दुगने हाइड्रोजन हो ना वहां पर, तो ये बताते हैं किसको, एल्केन को बताते हैं। तो नाम बन जाएगा प्रोपीन। क्या बन चुका है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूटीन, 5 कार्बन के लिए जब अगर होंगे पेंटीन, 6 कार्बन वाला बन चुका है हेक्सीन, 7 कार्बन वाला सेप्टीन, 8 कार्बन वाला ऑक्टीन, 9 वाला नोनिन और 10 वाला डेकिन। तो इस तरीके से आप लिखना है। अब आप इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे इस तरीके से, एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। देखो ये कैसे लिखते हैं, इसके बारे में बताते हैं आपको, कैसे बताते हैं इसके बारे में। तो वीडियो को पॉज करें, उसे नोट करें।
तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अब बात को समझते हैं हम कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ जाएगा। तो बस ये आपको नाम लिखने तो आ चुके हैं। अब देखिए एग्जाम में किस तरीके से आएगा क्वेश्चन, तो एग्जामिनर के हिसाब से देखते हैं। अब एग्जामिनर की जैसे सोचते हैं जैसे एग्जामिनर सोचता है, बिल्कुल सर। तो आपको नाम लिखने आ चुके होंगे कि नाम लिखते कैसे हैं इनके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि नाम कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट अब देखते हैं, देखो सबसे पहले आपको हम हाइड्रोजन बैलेंस करना सिखाते हैं कि हाइड्रोजन को बैलेंस करते कैसे हैं। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड वाले बताते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने आपसे बोला था कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो पहले सिंगल बॉन्ड वाले बताते हैं। अगर एल्कीन वाली फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो वो कहाँ लिखेंगे। देखो आप याद रखें कि सबसे पहले आपको इस तरीके से लिखना, आप आगे सामने इस तरीके से 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। और एक आपके सामने 3 कार्बन है यहाँ पर। और देखो तो दोनों में कैसे हाइड्रोजन पूरे करने हैं, बस ये याद रखिए। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड। और वो पूरे का ऐसे करेगा हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन ही इसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा समझ लीजिए इसका बेस्ट फ्रेंड हाइड्रोजन ही है। तो बस आप याद रखिए। देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 बॉन्ड। ये याद रखिए आप, कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 बॉन्ड। तो 3 और बनाएगा, और 3 बॉन्ड की जगह क्या आएंगे? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। 3 बॉन्ड की जगह क्या आएंगे? 3 हाइड्रोजन आएंगे, बिल्कुल। अब इस वाले कार्बन में फोकस करिए। तो इनने कितने बॉन्ड बना रखे? एक तो ये वाला, एक ये वाला, दोनों तरफ कितने हैं? तो 2 बना रखे, और 2 और चाहिए इसे। तो 2 का ऐसे पूरे करेगा हाइड्रोजन से, तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 2 हो जाएंगे, बिल्कुल सर। इस कार्बन में फोकस करिए। तो इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2। तो बनाने कितने हैं? 4। तो 2 कैसे पूरे करेगा? 2 हाइड्रोजन लगा लेगा अपने साथ में, बिल्कुल सर। इस वाले पे देखिए 1 बना रखा भाई साहब ने, 1। तो कितने लगेंगे? 3। कितने लगेंगे? 3। ऐसे लिखते हैं। तो हमने आपको बताया था कि बीच में 2 क्यों आ रहा है, 3 बार क्यों आ रहा है, इस तरीके से। अब आप इसे देख लीजिए। इस वाले कार्बन को कितने बनाने हैं? कार्बन बनाएगा 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा। और कैसे बनाएगा देखो। अब देखो आप इसे थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इसे थोड़ा सा इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो अगर हम इस वाले कार्बन की बात करें, यहाँ पर देखें आप ध्यान से, इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगेंगे सर? 3 लगेंगे। कितने लगेंगे? 3। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, इसने कितने बना रखे हैं? 2 बॉन्ड। तो 2 की जगह है ना, तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस वाले कार्बन ने 1 बना रखा, तो कितने की जगह है? 3 की, तो 3 लगा दीजिए, बिल्कुल सर। अब देखो 2-4 एग्जाम्पल और समझा देते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो आपको क्लियर करना है बस इस तरीके से। ये वाले कार्बन को फोकस करिए। तो 1 बॉन्ड बना रखा, तो कितने की जरूरत है भाई साहब को? 3 की। 3 किससे पूरे करेगा? हाइड्रोजन से। इससे कितने की जरूरत है? 2 की। तो 2 पूरे करने हैं, 2 लगा देगा। इस पर देखिए, इस वाले फोकस करिए। तो 2 बना रखे हैं, तो 2 की जरूरत है, 2 लगा लीजिए। 2 बना रखे हैं तो 2 पर 2 लगा दीजिए। 2 बना रखे हैं तो 2 लगा दीजिए। 4 तभी तो पूरे होंगे। इसने 1 बना रखा, तो कितने आएंगे? 3 आएंगे, बिल्कुल सर। ऐसे से बनाना है आपको। अब देखो इस वाले पे देख लीजिए, इसने 1 बना रखा, तो कितने आएंगे हाइड्रोजन? 3। इसने 2 बना रखे हैं सर, 2 आएंगे। तो कितने खाली हैं? 2। 2 बना रखे तो 2 खाली है, तो 2 हाइड्रोजन। इसने 2 बना रखे हैं तो 2 खाली, 2 हाइड्रोजन। इसने 2 बना रखे हैं तो 2 खाली हैं, 2 हाइड्रोजन, बिल्कुल सर। इसने 2 बना रखे हैं तो 2 खाली है, 2 हाइड्रोजन। ओके सर। इसने 1 बना रखा तो 3 खाली हैं, 3 हाइड्रोजन, बिल्कुल सर। ऐसे लिखना है आपको, आपको इस तरीके से पूरा करना है। तो ये आप नोट करें, ऐसे ही बनना है आपके लिए। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड वाले कैसे पूरा करेंगे। तो इस तरीके से याद रखें आप। तो स्टैंड आई होप आपने क्लियर हो चुका होगा। देखो अब बात करते हैं आपसे कि डबल बॉन्ड वाले कैसे फिल करेंगे पूरे। आप इस तरीके से देख लीजिए आप। तो अगर हम बात करें आपसे डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड वाले को आप थोड़ा सा फोकस करिए डबल बॉन्ड पर। डबल बॉन्ड वाले को भाई साहब को कैसे करना है आपको। देखो अगर हम आपके सामने ऐसे लिख दें, या आपके सामने हम ऐसे लिख दें, देखो ये दोनों अलग तरीके से लिखे हुए हैं, इनके नाम डिफरेंट होंगे आगे जाके। जब हम आयु पे से लिखेंगे ना, तब आपको इनके नाम पता चलेंगे। तो देखो कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, और पूरे का ऐसे करेगा हाइड्रोजन से। तो 1 बना रखा है, तो कितने कमी है? 3 की, बिल्कुल सर। 3 की कमी। इस वाले को देखिए, इस वाले कार्बन को, बीच वाले कार्बन पर फोकस करिए। अगर आपको ये क्लियर हो चुका होगा तो आपको डाउट नहीं होगा फिर। कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक तो ये वाला और 2 ये वाला। तो 3 बना रखे, तो जरूरत कितने की है? केवल 1 की। तो केवल 1 हाइड्रोजन आएगा, केवल 1 हाइड्रोजन। यहाँ डबल बॉन्ड है।
इस वाले पे देखिए एक कार्बन कितने को बॉन्ड बना रखे, 2, तो कितने की जरूरत है, 2 की जरूरत है। तो बिल्कुल आपको ये क्लियर हो चुका होगा 100%। अब आप इसे देखिए, कार्बन को बनाने हैं 4 बॉन्ड, बनाएंगे कैसे, 2 तो बना रखे हैं और 2 बॉन्ड और बनाने हैं, तो वो पूरे कैसे करेगा, 2 हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे बिल्कुल से, डबल बॉन्ड। इस वाले फोकस करिए, तो 2 इधर बना रखे हैं, इधर, तो कितने बना रखे हैं, 3, तो जरूरत कितनी है, केवल 1 की, कितने की, 1 की। यहाँ पर देखिए केवल 1 बना रखा है, तो जरूरत कितने की, 3 की, तो 3 लगा दीजिए इस तरीके से। तो ऐसे बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे स्टेबल करते हैं। अब देखो 2-4 एग्जाम्पल और ले लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये आपके सामने एग्जाम्पल है। अब आप कैसे करेंगे, इस वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं सर, 2 बना रखे हैं, तो कितने की जरूरत है भाई साहब को, 2 की जरूरत है, बिल्कुल सर, डबल बॉन्ड लगा दीजिए। इसने कितने बना रखे हैं, 2 और 1 3, तो केवल 1 की जरूरत है, होती सर। इसने देखिए इस वाले पर 2 और 1 3 3 बना रखे हैं, तो कितने की जरूरत है, केवल 1 की, होती सर। इस पर देखिए 2 और 1 3 3 बना रखे हैं, तो 1 की जरूरत है, केवल सिंगल बॉन्ड है, तो केवल कितनी की जरूरत है, इसे 3 की जरूरत है, 3 लगा दीजिए इस तरीके से। ऐसे बैलेंस करना है। यहाँ पर देख लीजिए, इसने 1 बना रखा, तो कितने की जरूरत है सर, 3 की, तो 3 लगा दीजिए। इस वाले पे देखिए 2 तो इधर और 1 इधर, तो 3 बना रखे हैं, टोटल कितने की जरूरत है, 1 की, तो 1 लगा दीजिए। डबल बॉन्ड ऐसी है। यहाँ पर देखियो इस पे लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे 4 बनाने हैं, तो 2 और 2 4 पूरे बना रखे हैं, इसे जरूरत ही नहीं है। अब देखो इस वाले कार्बन को देखिए, 2 और 1 3 3 बना रखा, तो कितने की जरूरत है, 1 की। इस वाले को देखिए 1 बना रखा केवल, तो कितने की जरूरत है, 3 की। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि हाइड्रोजन लगाते कैसे हैं। हमेशा कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही लगता है 99% केस में, 99% केस में हाइड्रोजन ही बैलेंस करता है, ये आप याद रख लीजिए। तो इन्हें कैसे करना है आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें, फिर एल्केन के स्ट्रक्चर समझते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब इसकी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, तो कैसे समझना है या रफ कर देते हैं, आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। अब इसकी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। आपको डायरेक्ट, अब आप अगर आपको हाइड्रोजन ना गिनने हो, डायरेक्ट नाम लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको हाइड्रोजन लगाना हमने बता दिया, क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर कि कैसे लगाते हैं। तो आपको ये डाउट तो क्लियर हो चुका है कि हाइड्रोजन लगाते कैसे हैं। अब आपके सामने हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो हाइड्रोजन गिन लीजिए आप, 3 और 1 4, बिल्कुल सर। इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपके लिए है। सेकंड ये है, देखो आपके पास ये 3 एग्जाम्पल है, इनका आपको नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे आप ध्यान से देखें, यहाँ पर बहुत ध्यान से आप देखें। यहाँ पर देखो अब आपको सामने समझ आ चुका है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर कहीं पर भी एक जगह डबल बॉन्ड आ जाता है ना, अगर 2 जगह आएगा वो अलग सिखाएंगे तरीके करने कि 2 बार कैसे आएगा, कैसे लिखेंगे। अभी हम केवल एक जगह की बात कर रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक बार वन टाइम अगर बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाता है तो कैसे लिखते हैं। तो देखो एक बार कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, बिल्कुल सर। तो हाँ आपको कुछ नहीं करना, केवल ये बता रहा है कि डबल बॉन्ड काय को बता रहा है कि ये एल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है, एल्कीन फैमिली से। किससे बिलोंग कर रहा है, एल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। बस ये केवल ये है बता रहा है कि ये एल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। डबल बॉन्ड कुछ नहीं बता रहा, केवल क्या बता रहा है, डबल बॉन्ड ये बता रहा है कि एल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ओके सर। अब कार्बन गिनिए, 1 2 3, कितने कार्बन है सर, 3। और 3 कार्बन के लिए सर हम यूज करते हैं पेंट। क्या यूज करते हैं, पेंट। और डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ई। तो नाम क्या बन जाएगा इसका सर, नाम बन जाएगा पेंट, सॉरी यहाँ पर 3 कार्बन के लिए लगाते हैं प्रोप। क्या लगाते हैं, प्रोप। थोड़ी सी यहाँ पर प्रिंटर खराब हो गया तो आप ध्यान से देखें। तो नाम बन जाएगा प्रोपीन। क्या बन जाएगा, प्रोपीन। ओके सर, क्या बन जाएगा, प्रोपीन। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देखें, तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, नंबरिंग किधर से भी कर लिया अभी फिलहाल में, आप ऐसे लिख सकते हैं। टोटल 4 कार्बन है सर, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा। अब सर आप कहेंगे सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है, तो केवल आपको फोकस ये करना है कि अगर एक जगह भी डबल बॉन्ड आ गया ना, तो वो कहां से कहलाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक जगह भी डबल बॉन्ड आएगा तो वो एल्कीन फैमिली से बिलोंग करेगा, बिल्कुल सर।
टोटल कार्बन कितने हैं 4, और 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं सर ब्यूट, और नाम के आगे क्या लगाएंगे AN। क्यों लगाएंगे सर, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है, और जब डबल बॉन्ड होता है ना तो वहां पर क्या लगाते हैं हम EN लगाते हैं। क्या लगाते हैं ENA, तो नाम बन जाएगा ब्यूटीन। क्या बन जाएगा ब्यूटीन। क्या बन जाएगा ब्यूटीन। अगर आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाए ना कुछ इस तरीके से, देखो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं 3, तो कुछ ये इस तरीके से है, कुछ थोड़ा सा इमेजिन करें आप, इस तरीके से है, कुछ ऐसी कंडीशन है। अब देखो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन पे केवल एक हाइड्रोजन लगाना, और इस पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन लगा हुआ, ऊपर लगा दीजिए नीचे लगा दीजिए। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए, 1 2 और 3, ऐसी कंडीशन है। देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। अगर हम आपको इसका स्ट्रक्चर बनाए ना, तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन बना लीजिए। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है 3, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है 1, बिल्कुल सर। इस कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। अब देखो ये सब चीज ये लिखी हुई है, हमने आपको दिखाया था ना कि ऐसे कैसे लिखते हैं, इस तरीके से यहाँ से कैसे जाते हैं, ये भी हमने आपको सिखा दिया। तो इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड जरूर आना चाहिए। अब देखो इस वाले को समझ लेते हैं इस तरीके से। सर 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है 5 कार्बन है, और 5 के लिए तो सर हम पेंट यूज करते हैं। और ENE क्यों लगाएंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड वाला लिख दिया है। तो ट्रिपल बॉन्ड अगर यहाँ पर आता है तो YNE लगते हैं, बस ये याद रखें, केवल YNE लगाएंगे। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं एल्केन की बात कर रहे हैं, तो ये नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन मिस्टेक हो जाएंगे बिल्कुल, तो यहाँ पर 2 और 1 3, तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे 3 और 1 4, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब नाम के आगे लगाएंगे ENE, क्योंकि डबल बॉन्ड आ चुका है, तो बन चुका है पेंटीन। क्या बन चुका है पेंटीन। और इस तरह अब इसका स्ट्रक्चर और बता दीजिए सर। बिल्कुल देखो इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है सर 2, तो ऐसे लगा दीजिए इस तरीके से, कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है और सर यहाँ पर कितने कार्बन 2 हाइड्रोजन, ऊपर नीचे लगा दीजिए। इस पर देख लीजिए इस वाले पे कितने हैं सर 2, इस वाले पे कितने हैं सर 3 और सर। अब देखो हम आपको बताते हैं कि कार्बन बैलेंस है अनबैलेंस है। देखो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, देखो कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं 4 बॉन्ड, यही तो समझाया था। तो 2 और 2 4, 1 2 3 4, देखो 2 ये 2 4 4 बना रहा है, इसे गिन लीजिए 2 1 2 और 2 और 2 4 4 बना रहा है। इस वाले गिन लीजिए 1 2 3 4 4 बना रहा है, बिल्कुल सर। ये वाला कार्बन देखिए 1 2 3 4 4 बना रहा है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब पूरे कार्बन है यहाँ पर, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, और कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा, ये याद रख लीजिए। तो स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाते हैं, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको करने के लिए, और ऐसे क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर बात करेंगे और नेक्स्ट। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा ये। अब बात करते हैं आपसे कुछ और क्वेश्चन की। देखो अगर हम बात करें आपसे, बहुत ध्यान से आप देखने वाले हैं यहाँ पर, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है इस तरीके से, देखो ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है, या आपके साथ स्ट्रक्चर भी बना के दिखाएंगे आपको, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये ऐसे दिया जाता है, देखो ये कैसे लिखना है इसके बारे में। तो देखो आपके सामने 2 क्वेश्चन है, कैसे इनके नाम लिखे हैं। तो केवल आप बस ये फोकस करिए कहीं पर भी इसमें कहीं डबल बॉन्ड आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है यहाँ पर। तो जब ये एक भी डबल बॉन्ड अगर इसके बीच में आ जाता है ना, एक भी, हमेशा हर जगह सिंगल बॉन्ड ही होगा, लेकिन अगर एक भी आ जाता है तो वो कहाँ से बिलोंग करेगा सर, वो बिलोंग करेगा एल्किन फैमिली से। कहाँ से बिलोंग करेगा वो एल्किन फैमिली से।
तो आपको क्या करना है, केवल कार्बन गिन लेने हैं कितने हैं टोटल। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है सर। और 6 कार्बन के लिए सर आपने बताया था हम यूज करते हैं हेक्स। क्या यूज करते हैं, हेक्स। और नाम के आगे आप क्या लगाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है ना तो ई एन ई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ई एन ई। तो नाम क्या बन जाएगा सर, हेक्सीन। क्या बन जाएगा, हेक्सीन बन जाएगा। ओके सर। इसके स्ट्रक्चर भी देखेंगे, देखो स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं, तो क्या बन जाएगा, हेक्सीन बन जाएगा। ओके सर। सर इसी तरीके से इसे देखिए, टोटल कार्बन गिन लीजिए। क्या डबल बॉन्ड कहीं पर नजर आ रहा है, बिल्कुल सर यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अभी तो एक डबल बॉन्ड कहीं पर भी आ सकता है, अभी तो हम सिखा रहे हैं, लेकिन इसकी भी नंबरिंग करते हैं कि ये डबल बॉन्ड आप कौन सी पोजीशन पर है, ये आगे बताएंगे। आप बस आप फिलहाल में इतना समझ लीजिए, टोटल कार्बन गिन लीजिए 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। तो सर 8 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ऑक्ट। क्या यूज करते हैं, ऑक्ट। सर डबल बॉन्ड है अगर क्वेश्चन में तो ई एन ई लगाना बिल्कुल ना बोले, क्या लगाएंगे, ई एन ई। तो नाम बन जाएगा ऑक्टेन। क्या बन जाएगा, ऑक्टेन। ओके सर। क्या बन जाएगा, ऑक्टेन बन जाएगा, बिल्कुल सर। अगर आपके सामने इसका स्ट्रक्चर बनाने की अगर हम कोशिश करें तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हम आपको वैसे सिखाते हैं दूसरे तरीके से। कितने कार्बन है, 6, 6 कार्बन। अगर आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने को दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6, कि आप हेक्सीन का स्ट्रक्चर बनाइए, संरचना सूत्र बताइए, आप स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप ऐसे बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन ले लिए। आप हेक्सीन केवल तभी बना सकते हैं कि जब आप किसी के एक के बीच में डबल बॉन्ड लें। एक कार्बन के बीच में आपको क्या लेना होगा, डबल बॉन्ड लेना होगा। आपकी मर्जी, आप कहीं भी ले लें फिलहाल में। ओके सर, हमने यहाँ पे ले लिया। अब हाइड्रोजन इसी के हिसाब से लगाएंगे। देखो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा, तो कितने की कमी है, 3 की। तो यहाँ पर आप 3 हाइड्रोजन चिपका दीजिए कहीं भी, 1 2 3। ओके सर। इसने कितने बना रखे, 1 2 3 बना रखे, तो केवल एक हाइड्रोजन चिपकेगा भाई साहब पे, बिल्कुल। अब बैलेंस है। इसने 2 और 1 3, 3 बना रखे, तो 1 चिपकेगा केवल। इस पे देखिए 1 और 1 2, 2 बना रखे हैं तो 2 आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस पे देखिए 2 बना रखे तो 2 आएंगे। इस वाले कार्बन पे देखिए इनने बना रखा केवल 1, तो कितने आएंगे, 3 आएंगे। कितने आएंगे, 3 आएंगे। इस तरीके से तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला देके स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ऐसे बना देना है। अगर आप ऑक्टीन की बात करें तो ऑक्टीन में आपको क्या गिनना है, केवल कार्बन गिन लेने हैं। कितने लेने हैं, 8 लेने हैं। 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। अब बहुत सारे बच्चे जिद करेंगे सर हम तो यहाँ पे नहीं ले रहे, हम तो बीचों बीच लेंगे। अब क्या हम क्या लेंगे, बीचों बीच लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग है। तो देखो आप बीचों बीच ले सकते, कहीं भी ले सकते, आपकी मर्जी है। अगर आपको पोजीशन दी है ना कि आप यहाँ बताना, इस नंबर बताना, तो फिर आप अलग तरीके से बनाएंगे। तो ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे हम, बस आप इतना समझ लीजिए। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। 1 बना रखा तो कितने की कमी है, 3 की। 1 2 3। ओके सर। इसने देखिए 2 बना रखे तो 2 की कमी है, 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसने 2 बना रखे तो 2 की कमी है। और जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसे देखिए 2 और 1 3, 3 बना रखे भाई साहब ने, तो 1 की कमी है केवल। इसने देखिए 2 और 1 3, 3 बना रखे तो 1 की कमी है। इस पे देखिए 2 बना रखे हैं तो केवल काय कमी है, 2 की कमी है। ओके सर। इस पे 2 की कमी है। ओके सर। क्योंकि 2 बना रखे हैं ना, 2 की कमी। इस पे देखिए केवल 1 बना रखा, तो किसकी कमी है, केवल 1 की कमी है। किसकी कमी है, केवल 1 की कमी है। 1 की नहीं, सॉरी, यहाँ पर 3 की कमी है। 2 और 1 3। तो ऐसे। अब देखो इन्हें लिखते कैसे हैं, हमने आपको बताया। तो देखो ये फॉर्मूला किस इस तरीके से बना हुआ है। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन चिपक रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 3, बिल्कुल सर। बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। ओके सर। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है सर, 2, तो 2 लगा दीजिए। बीच में क्या है सर, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पे कितने हैं सर, 2, तो 2 लगा दीजिए, बिल्कुल सर। यहाँ पर है डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड। ओके सर। इस कार्बन पे केवल 1 है तो 1 लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए इस पे क्या है, केवल 1। ओके सर। क्या है, 1 है। तो क्या हमने कुछ गलत लिख दिया, 3 और 1 4, चौथा हमने यहाँ पे लिखा 5। देखो इस पे केवल लगेंगे 3 और 1 4, इस पे भी 1 लगेगा। इस पे क्या लगेगा, 1 लगेगा। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर थोड़ा सिंगल बॉन्ड आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। तो 2 और 1, देखो 2 और 2 4 है ना, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड। ओके सर। अब सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 4, 5वां देखो, 5वां 1 2 3 4 5, 5 वाले पे केवल सिंगल बॉन्ड है। ओके सर। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, तो CH2। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, CH2। यहाँ पर देखिए इस तरीके से। तो देखो जितने कार्बन पर हाइड्रोजन लगा रहे हैं ना, केवल आप उतने लगा दीजिए, आपका बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से स्टेबल करते हैं। तो आपको ये सब क्या लिखा हुआ, ऑक्टेन। ये फॉर्मूला इस तरीके से भी आ सकता है, ये इस तरीके से भी आ सकता है, और ये डायरेक्ट C8H16 भी लिखा जा सकता है। ये किसका स्ट्रक्चर है, C8H16 का। तो किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको सब चीजें आनी चाहिए, कैसे करना है हमने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया। तो ऐसे बनाते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें, फिर बात करते हैं आगे।
तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा ये। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एल्काइन के बारे में। किसके बात करने वाले हैं? एल्काइन। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है हमारा? एल्काइन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या आएगा सर? ट्रिपल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लेक्चर 3 लेक्चर 4 बहुत अच्छे से देखें। ये होगा लेक्चर 5, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। और आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी बता देंगे कि अगर आपके सामने 4 फॉर्मूले लिख देते हैं हम, देखो इस तरीके से, अगर हमने लिख दिया C4H8, C4H9, C4H6 और C4H12, तो इनके नाम कैसे लिखने हैं? डायरेक्ट चारों सेम है C444, लेकिन लिखने कैसे, ये आप सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टैंड अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तो पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे एल्काइन के बारे में।